फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि विमा कैसे निकालते हैं। किसी भी भौतिक राशि को MLT की फॉर्म में लिखना ही विमीय सूत्र कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि को MLT के घात के रूप में लिखना ही विमीय सूत्र कहलाता है। तो आप लोगों को बीमा निकालना आज से बहुत ही इजी लगने वाला है, तो आप लोग मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो देखने के बाद विमीय सूत्र के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये कुछ हमने बहुत सारे, वैसे सूत्र तो बहुत सारे होते हैं, आप इन 4-5 तो याद ही कर सकते हैं। आप ये 4-5 से याद कर लीजिए, जिससे कि बड़े से बड़ा बीमा आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले आप लोगों को बताने वाले हैं, द्रव्यमान को लिखते हैं M से। भौतिक राशियां जो लिखी जाती हैं, जो विमा लिखी जाती है, वो कैपिटल लेटर में ही लिखी जाती है। तो द्रव्यमान को कहाँ लिखते हैं? M से, और लंबाई को L से, समय को T से, और धारा को A से। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इन छोटी विमाओं को निकाल लेते हैं। जब हम छोटी विमाओं को निकालना सीख जाएंगे तो बड़ी विमाएं भी निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को हम L से लिखते हैं, और चौड़ाई को भी, लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, हम तीनों को L से ही लिखते हैं। तो यहाँ पास हुआ लंबाई को हम कहाँ से लिखेंगे? L से। ध्यान रखिएगा कि सारे अक्षर कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे, L से। और यहाँ गुणे हैं तो गुणा लगा लेंगे, और चौड़ाई को भी कहाँ से लिखेंगे? L से। तो हमने यहाँ पास लिख लिया L। अब हम इसे विमा के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि गुणे में जो होती हैं घातों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे L, और L को हमेशा बड़े ब्रैकेट में बंद किया जाएगा। विमा निकालने के बाद उसे हमेशा बड़े कोष्ठक में ही बंद किया जाता है। यहाँ पर हुआ L, और यहाँ पर L की संख्या कितनी है? 2। तो हम यहाँ पास लिख देंगे 2। ये हमारी विमा निकल कर आ गई है क्षेत्रफल की। अब हम देखते हैं आयतन का। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, लिखेंगे तो हम इन तीनों को L से ही। तो हम सबसे पहले लिखते हैं L गुणे L। जैसा कि हमने आपको बताया है कि गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो हम यहाँ पास लिख लेंगे L, और L की घात कितनी होगी? 1 2 3। तो यहाँ पास हम L की घात 3 लिख देंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब अगला है घनत्व का, और घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम काहे से लिखते हैं? M से। द्रव्यमान को हम काहे से लिखेंगे? M से। और आयतन का तो विमा आपने ही निकाल ली ही, आयतन को काहे से लिखेंगे? L से। L की पावर कितनी है? 3। और ध्यान रखिएगा, जब संख्या कोई बटे के नीचे होती है, जब वह ऊपर जाती है तो उसकी घात जो होती है माइनस की हो जाती है। तो यहाँ पास हमारे क्या निकल के आएगा? M L की पावर -3। M L की पावर -3। ये हमारी काहे की विमा आ गई है? द्रव्यमान की। अब हम निकालते हैं वेग की। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन को कहाँ से लिखेंगे हम? L से। विस्थापन को हम L से लिखते हैं, और समय को लिखते हैं T से। विस्थापन को L से, समय को लिखेंगे T से। और जब यह ऊपर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? L और T
टी अकेली है, ऊपर गई तो ये हो गई माइनस की, माइनस का कितना हुआ 1, एल टी की पावर -1। आई होप कि आप लोगों को विमा समझ में आ रही होगी। अब क्या है चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम चाल बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बटे समय। ये फॉर्मूले अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा, इतने भी बड़े नहीं हैं कि आप लोगों को याद नहीं होंगे। फिर भी मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में इतने ही बता रही हूँ, अगली वीडियो लेकर आऊँगी तो मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट बनाकर दे दूँगी जिससे कि आप लोग उसे लिख सकेंगे। दूरी, और दूरी को हम कहाँ से लिखेंगे, एल से, और समय को लिखेंगे टी से। तो यही फिर से फॉर्मूला निकल के आएगा, चाल बराबर एल टी की पावर -1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। ये हमारी ये विमाएं निकल के आ गई। अभी तक तो आप लोगों को हमने ये जो विमाएं बताई हैं वो छोटी विमाएं थी। अब हम आप लोगों को बड़ी विमा बताने वाले हैं। अब हम सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे बल। अब हम बताएंगे आप लोगों को बल को हम कहाँ से लिखते हैं, एफ से। तो एफ बराबर क्या होगा हमारा, एफ बराबर एम गुणे ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। एफ बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हम द्रव्यमान का अभी हमने निकाला है, द्रव्यमान को कहाँ से लिखेंगे, एम से। अभी हमने बताया कि द्रव्यमान को एम से लिखेंगे, तो यहाँ पास इसकी विमा निकालने के लिए हम द्रव्यमान लिखेंगे, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो त्वरण की विमेय सूत्र क्या होता है, एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2। तो अब हम इसे एक पास लिख लेते हैं, तो हमारी इसकी विमा क्या निकल कर आ जाएगी, एम एल टी की पावर -2। ये हमारी काहे की निकल कर आई है विमा, एफ की। एफ बराबर एम एल टी की पावर -2। अब अगला हम निकालेंगे कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य काहे की विमा अब हम निकालने वाले हैं कार्य की। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अभी आपने फोर्स निकाला है एफ, मतलब बल की आपने विमा निकाल ली है। तो बल बराबर आपकी विमा क्या निकल कर आई थी, एम एल टी की पावर -2। ये क्या है तुम्हारी बल की विमा। और गुणे विस्थापन, और विस्थापन को कहाँ से लिखेंगे हम, एल से। तो हमारी इसकी विमा क्या निकल कर आएगी, एम एल, एल और एल मिलकर कितना बनाएंगे 2L, और टी की घात -2। ये हमारी काहे की विमा निकल कर आई है, कार्य की। कार्य को हम कहाँ से लिखते हैं, W से। तो W बराबर मेरा कितना निकल के आया है, ये एम एल टी की पावर -2। हमारा कार्य बराबर निकल कर आ गया है। अब हम निकालते हैं विभव बराबर। अब हम इधर निकालेंगे विभव की। विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। कार्य बटे आवेश मतलब कि W। तो हमने W का अभी निकाला है, तो W बराबर Q बराबर क्या होता है हमारा, V बराबर W अपन के। तो Q बराबर कितना होता है, IT। Q बराबर IT। तो I की जगह पर क्या लिख सकते हैं, A, और T की जगह पर T। ये हमारा हुआ। और Q की विमा। अब हम W बराबर, अभी हमने W बराबर कितनी इसकी विमा निकाली है, ML² और T की पावर -2। ये हमारी है W की विमा।
तो हम लिख लेते हैं ml² t की पावर -2 बटे AT। 2 बटे AT। अब हम इसे एक पास लिख लेते हैं, AT को ऊपर भेजेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, ml² और t की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3 और a ऊपर जाएगा, हो जाएगा -1। ये हमारी इसकी विमा निकल कर आ गई है। आई होप कि आप लोगों को मेरे यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ना अच्छा लगा हो, कोई हमारी गलती हो जिससे कि हम आपको सही ईजिली तरीके से ना बता पाए हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद। मेरा